हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जेल प्रहरी परीक्षा 2018 की शिफ्टों में पूछे गए जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जेल प्रहरी परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर किस अभ्यारण्य में स्थित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंबल अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। देवरी इको सेंटर मुरैना में है और यहाँ पर घड़ियाल के अंडों को लाकर उनके बच्चों का पालन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, किस अन्य भारतीय को भारत बटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा गया आपसे, किस अन्य भारतीय को भारत बटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक और भारत बटवानी को 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पूछा गया आपसे, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी और कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अशोक। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम अशोक सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था और सम्राट अशोक की पत्नी का नाम श्रीदेवी था और सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। पूछा गया आपसे, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भगवान विष्णु को। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। हेलियोडोरस के विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। पूछा गया आपसे, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। पूछा गया आपसे, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दे दी है। प्रश्न है, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल शहर में। भोपाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एशियाई विकास बैंक। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? पूछा गया आपसे 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आनंद। 2016 में मध्य प्रदेश आनंद विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? पूछा गया आपसे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 155। संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप लोगों को MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019, MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के GK और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूछा गया आपसे उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है। इन्हें क्रिकेट के भगवान का नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। भोपाल के किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? पूछा गया आपसे भोपाल के किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल की ताजुल मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है और ताजुल मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना गया है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना को भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन है माउंट डायबोलो दक्षिण अंडमान द्वीप में है। दूसरा ऑप्शन है माउंट थुल्लियर मध्य अंडमान द्वीप में है। तीसरा ऑप्शन है माउंट कोयब ग्रेट निकोबार द्वीप में है और चौथा ऑप्शन है सेडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप पर है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेडल पीक। सेडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पूछा गया आपसे जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है शिखर सम्मान, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास सम्मान, तीसरा ऑप्शन है कालिदास सम्मान और चौथा ऑप्शन है कबीर सम्मान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कालिदास सम्मान। अंजलि ईला मेनन को 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और कालिदास सम्मान का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूछा गया आपसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा है? पूछा गया आपसे बिजली मंत्रालय ने भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 24 डिग्री सेल्सियस को। बिजली मंत्रालय ने भारत में एयर कंडीशनर के लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? पूछा गया आपसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है पन्ना, तीसरा ऑप्शन है रेवा और चौथा ऑप्शन है सतना। तो इसका राइट आंसर है सतना। सतना में भी एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017 और MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019 और भी सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के GK और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।